अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धं। संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। एक मुझे असुविधा हो रही है, जो माता जी लोग सब्जी काट रही हैं, आपकी सब्जी की जो कट है वो मुझको डिस्टर्ब कर रही है। या तो आप लोग थोड़ा पीछे जाके बैठ के कट कर सकें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान की सेवा, लेकिन इस सेवा में थोड़ा अंतराय आ रहा है इससे। देखिए, क्लास देना इतना आसान होता नहीं है, हमें अपने मन को कलेक्ट करना पड़ता है। तो वो जो बार बार कट हो रहा है, कौन कट कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जो कट हो रहा है उससे मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो मुझे कटनाई होती है, अन्य लोग सहन कर लेते होंगे, शायद मैं असहिष्णु हूँ, लेकिन मेरा ध्यान बार बार कट की तरफ जा रहा है, कट। तो हमारी क्लास कट जाएगी उस चक्कर में। तो आप सब्जी काट सकती है, भगवान की सेवा है। तो पीछे भी कुर्सियाँ हैं, वहाँ बैठ के भाई वहाँ तक आवाज़ आ रही, वहाँ 4 स्पीकर लगा रखे हैं हमने, आप सुन सकते हैं, लेकिन वो कट थोड़ा दिक्कत आएगी हमको। चलिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन ऐसे हमको बोलना पड़ रहा है। तो कथारक आप जानते हैं, भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज से पूछा, ये कहा कि बेटा कुछ मांगो। ये नहीं पूछा कि तुम क्या चाहते हो, कुछ मांगो। और ये प्रहलाद महाराज जान रहे हैं कि ये वे व्यक्ति हैं जिनका कोई लिमिट नहीं है कि वो कितना दे सकते हैं। जैसे जो लोग डोनेशन की सेवा करते हैं वो जानते हैं इस व्यक्ति के पास 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ से अधिक तो नहीं दे सकता, उसका 10% दे देगा, यही बहुत बड़ी बात है। 10% भी नहीं देगा, 1% मांगते हैं। हाँ, आ गए ना प्रभु जी, एक्सपर्ट है ना आप डोनेशन देने। तो जब किसी से डोनेशन लेने जाते हैं तो जानते हैं ना भाई असीमित तो नहीं है उसके पास, है ना। असीमित हो जाएगा तो फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीमितता का आप अनुभव करते हैं, लेकिन इसे अनुभव क्या जानते हैं, सब सीमित हैं व्यक्ति। इंद्र के पास भी जाएंगे, ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, सब सीमित है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि बेटा कुछ मांगो, आग्रह कर रहे हैं कुछ मांगो। जैसे थोड़ा प्रसाद और ले लीजिए, इस तरह से आग्रह कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आग्रह भगवान की तरफ से है, प्रहलाद नहीं मांग रहे हैं। आग्रह भगवान की तरफ से, बेटा कुछ मांग लो, मैं देने में परम दयालु हूँ, मेरा सम्मान रखो। अगर ऐसे करिए भाई, मैं कहेंगे भगवान आए कुछ दिए भी नहीं अपने भक्त को, जिस भक्त ने इतने कष्ट सहे, कुछ स्वीकार तो, कुछ तो मांगो। तो प्रहलाद महाराज इस अध्याय में शुरुआत से बता रहे हैं कि देखिए शुद्ध भक्त क्या होता है, इसके लिए ये प्रकट कराने के लिए आप सब पूछ रहे हो, बोल रहे हैं ये बात। शुद्ध भक्त को भगवान सामने भी बोल रहे हैं कि तुम्हें जो इच्छा हो वो मांग लो। तो शुद्ध भक्त क्या लिस्ट प्रस्तुत करता है, यह प्रस्तुत करने, ये बात जगत में विदित कराने के लिए आप इस बात कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं। फिर भी यदि,
और मेरी कोई इच्छा नहीं। और दूसरा बोले कि इससे पहले बोल चुके हैं कि जो भक्त आपसे भौतिक कुछ मांग रहा है वो सच्चा भक्त नहीं है। आप तुरंत उसमें प्रति विरोध करेंगे नहीं, तो वो तो भगवान कह रहे हैं उदारः सर्व एवेते। लेकिन आगे वाला लाइन नहीं सुने, ज्ञानी त्वात्म में मतलब जो भी व्यक्ति किसी भी तरह से भगवान के पास आ रहा है, भगवान कह रहे उदार है। हम बड़ा फंस जाते थे कि भाई क्या जो लोग कामनाओं से युक्त हैं भगवान के पास नहीं जा सकते? उत्तर है जा सकते हैं, लेकिन क्या बात आ रही है, वह शुद्ध भक्त नहीं है, वह सेवक नहीं है कृष्ण का, वह तो बिजनेस करने के लिए आया। वो भी ठीक है, बिजनेस से शुरू कीजिए, बाद में प्रेम हो जाएगा धीरे धीरे, वो एक अलग बात है। लेकिन शुद्ध भक्ति की दृष्टि से देखें तो वह शुद्ध भक्त नहीं है। तो प्रहलाद जी स्वाभाविक सी बात बोल रहे हैं कि उनको एक तरह से थोड़ा खराब भी लग रहा है कि क्या मैंने वरदान प्राप्त करने के लिए आपके भजन कर रहा हूँ? तो उत्तर है नहीं कर रहा हूँ। फिर भी यदि आपकी इच्छा है तो अगर कुछ वरदान देना चाहते हैं तो मैं ये वरदान मांगता हूँ। क्या वरदान है वो आप सुनिए, अभी मेरे पीछे बोलिए। यदि श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 10वां अध्याय 7वां श्लोक, यदि दास्यसि मे कामा वरांस्त्वं वरदर्शभ। भाई प्रसाद मिल जाएगा, थोड़ी तो आवाज़ निकालिए। हर बार याद दिलाना पड़ता है, ठंड लग रही है मैं मान रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बोलेंगे तो आपको पता होना चाहिए, बोलने से बॉडी में हीट बढ़ती है। थोड़ा सा जोर से बोलिए। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। मुझे पता है कि लोग धीरे से क्यों बोल रहे हैं, पता है क्यों धीरे से बोल रहे हैं? इसमें लिखा है कि हमारे हृदय से काम समाप्त हो जाए। तो कहीं जोर से बोलेंगे और नरसिंह देव सुन लिए तो इच्छा समाप्त हो जाएगी, इसीलिए धीरे से बोल रहे हैं। बगल वाला बोले हम नहीं बोले कि नहीं, उसकी भी चर्चा हम करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जोर लगाइए। यदि दास्यसि मे कामा, अभी भी ऐसे नहीं। अब आप अपने को आंख बंद कर लीजिए, और आंख बंद करके वैसे देख नहीं पाएंगे, लेकिन जो भी अगर याद है तो कृष्ण बलराम के सामने खड़े हैं या नरसिंह देव जी के सामने, चलिए मायापुर चलते हैं और नरसिंह देव जी के सामने खड़े हो जाते हैं। अगर आपको श्लोक याद है और बोलने का प्रयास कीजिए, या आंखें हल्के से खोल के फिर आंखें बंद कर सकते हैं। यदि दास्यसि मे कामा वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। यदि दास्यसि मे कामान् वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। यदि दास्यसि मे कामान् वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। शब्दार्थ बोलिए। यदि दास्यसि देना चाहते हैं, मैं मुझको, कामान इच्छित वस्तु, वरान अपने आशीर्वाद के रूप में, तुम या कैसे आप, हाँ ठीक है, वरदर्शभ हे भगवान आप कोई भी वर दे सकते हैं। कामाना भौतिक सुख की सारी इच्छाओं का, हृदय अपने हृदय के भीतर, असंरोहम वृद्धि का ना होना, भवतः आपसे, तू तब, वृणे प्रार्थना करता हूँ, वरम ऐसे वरदान के लिए। अनुवाद देखिए। हे सर्वश्रेष्ठ वरदाता स्वामी, ये बोलने की जरूरत नहीं है। यदि आप मुझे कोई वांछित वर देना ही चाहते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं न रहें। अन्वय देखिएगा। हे वरद ऋषभ, दिख रहा है स्लाइड के ऊपर? कोई नहीं दिखा रहा है? स्लाइड्स कौन दिखा रहा है? इस वाले उसमें अन्वय आ रहा है इसके ऊपर? पीछे लीजिए। हाँ,
अब जो है अब उसको दिखाना चाहिए नहीं। हे वरद ऋषभ, हे सर्वश्रेष्ठ वरदाता स्वामी, इसको बोलना नहीं, इसको समझना है आपको। वरद, वर देने वाले, और ऋषभ मतलब सर्वश्रेष्ठ। वरद राज सुना होगा आपने, वर देने वालों में राजा। ये कुछ लोगों को समझ में आ रहा है कि अन्वय क्यों रखा गया। अन्वय मतलब अगर इस श्लोक को पद के रूप में ना रख करके गद्य में, सही बोला हो ना, गद्य में सीधे सी सेंटेंस में लिखा होता तो किस तरह से होता, तो समझने में आसानी होती कि कौन सा शब्द किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर सामने आके देखेंगे तो और अच्छा लगेगा, आप अगर आ सके तो। हे वरद ऋषभ, अर्थात कोई भी वरदान देने में समर्थ हैं आप, मुक्ति और मुक्ति के पर्यंत भी, वैकुंठ सब कुछ दे सकते हैं, ये कहने का आशय है। यदि तुम, आप, यदि तुम में, यदि आप मुझको, मेरी कोई इच्छा नहीं है, यदि आप मुझको, ठीक है। यदि तुम मतलब याद, ये मैं थोड़ा छूट गया, यदि आप में मुझे कामान, कामान मतलब इच्छित, तो कह रहे हैं कोई वांछित वरान अर्थात वरदान दास्य से देना चाहते हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर हम कुछ वरदान दिया जाए तो मतलब तो हृदय कामा नाम, मेरे हृदय में भौतिक सुख की सारी इच्छाओं की असंरोह वृद्धि ही ना हो। अब आप कहीं ये सोचे, चलिए इसका अब हम लॉयर की तरह पढ़ रहे हैं, अच्छा तो ये कह रहे हैं वृद्धि ना हो, मतलब जो है उतनी तो बनी रहे। अगर आप लॉयर की तरह पढ़ें तो लॉयरबाजी की जाए इसके ऊपर, तो कह रहे हैं कि भाई वृद्धि ना हो, तो मतलब बढ़े नहीं। लेकिन वस्तुतः एक आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, बढ़े नहीं मतलब जितनी है उतनी बनी रहे। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज ब्रह्मचारी क्लास में बता रहे थे कि देखिए हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे हृदय से भौतिक इच्छा चली जाए, लेकिन ये वाली थोड़ी रह जाए। है कि नहीं। या एक बार ऐसे भी भक्त उसी तरह से बता रहे थे कि भगवान मुझे शुद्ध कर दीजिए, अभी नहीं, थोड़े समय के बाद, क्योंकि हम उन भौतिक आसक्तियों से आ सकते हैं, है कि नहीं। डर लगता है ना कि अरे ये सारी इच्छा नहीं, ये इच्छा चली गई तो अरे फिर कैसे मैं खुश रहूंगा। बहुत सूक्ष्म विचार है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि असंरोह का अर्थ लिया गया है कि इसकी अंकुर ही नहीं हो। देखिए बीज से अंकुर की वृद्धि होती है, तो उस अर्थ में प्रपात कह रहे हैं उगे ही नहीं अंकुर। ये मत सोचिएगा कि जो इच्छाएं बनी हुई हैं वो उनकी वृद्धि ना हो और जितनी है उतनी बनी रहे, वो अर्थ नहीं लिया जाएगा। वृद्धि ना हो मतलब बीज से अंकुरित ही नहीं हो, खत्म हो जाए, फूक जाए पूरा। जब चने को भूंज देते हैं तो उसमें से अंकुरित नहीं होता। कभी भूंजे हुए चने का अंकुर खाए हैं आप लोग? समझ में आ गया? ये बात बोल रहे हैं। असंरोह, संभावना ही ना हो। क्यों? ये बहुत गंभीर बात है। देखिए हम सब लोग भक्ति करते हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये भी देखेंगे कि जो इच्छा पहले नहीं थी, नई इच्छाएं आने लगती हैं। जब हम सामान्य से एक लड़के थे, रूम और अपने घर में रहते थे, तो कभी नहीं था कि हमको कुछ 20-25-50 लोग सुनेंगे। तो अब ये भी इच्छा आ सकती है ना कि हम प्रवचनकर्ता हो गए हैं, हम सम्माननीय व्यक्ति हैं, प्रातः पूजनीय, स्मरणीय, वंदनीय हैं। ये भी इच्छा आ सकती है कि लोग हमको हमारा फोटो लगाकर थोड़ा फूल वूल चढ़ाए मरने के पहले। तो ये भी अंकुर उदित हो सकता है ना भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा भी अनर्थ उपस्थित हो सकता है। लोग माला पहना रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि हम माला पहनाने योग्य हैं। वैसे हैं, क्योंकि पतित आत्मा है तो इसलिए भगवान को अर्पित माला तो पहना ही जानी चाहिए। क्या ये संभावना नहीं है? भक्ति में आने के बाद भी व्यक्ति सोच सकता है कि मैं बहुत सम्माननीय हूँ, जो कि भक्ति की बिल्कुल विपरीत धारणा है। शुद्ध भक्ति में तो व्यक्ति को सम्मान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो व्यक्ति अगर ध्यान नहीं दे रहा है तो आप जानते हैं महाप्रभु ने कहा कि कुछ क्या कहते हैं इसको, लताएं, उपशाखाएं उगने लगती हैं और भक्ति की लता को वो कुंठित कर देती हैं। तो आप समझ रहे हैं, जो पहले इच्छाएं थी वो तो गायब हो गई। पिक्चर नहीं देख रहा है, मांस उस नहीं खा रहा है, शराब नहीं पी रहा, सही है, लेकिन कुछ और नई इच्छाएं भी जागृत हो सकती हैं जो भक्ति जैसी लगती। देखो भाई कितने अच्छे से हमारा प्रवचन सुन रहे हैं लोग, प्रभु जी कितना सुंदर गाते हैं, आप ही रोज क्यों नहीं गाते मंगल आरती? जब भगवान की आरती, एक ही भगवान की रोज आरती हो सकती, तो आप क्यों नहीं गा सकते? ऐसा बहुत सारी बातें लोग कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार की इच्छा भी ना हो। ये प्रभुपाद अभी तात्पर्य में रखेंगे तो समझ में आ रहा है। असंरोह मतलब किसी भी प्रकार की वो भक्ति से मिलती जुलती भी कामनाएं उत्पन्न ना हो। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि भक्ति की इच्छा उत्पन्न नहीं हो। क्या कह रहा हूँ? भक्ति से मिलती जुलती उपशाखाएं वह भी
उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि ये संभावना हो जाती है। भवतः आपसे वरम वृणे, मैं यह वर मांगता हूँ। अब ये संस्कृत देखिए, फिर समझने का प्रयास कीजिए। यदि दास्यसि मे कामानि, यदि आप में मुझको मेरे कोई वर देना चाहते हैं, कामान दास्यसि देना चाहते हैं, वरांस्त्वं वरदर्शभ, कोई वरदान देना चाहते हैं और आप वरदान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, ठीक। तो कामानाम हृदय संरूहम, मेरे हृदय में काम रूपी का अंकुर भी न उठे। अब आप देख रहे हैं कि कामानाम और कामानाम, कामान और कामानाम, काम ही शब्द को उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बड़े अलग अर्थ में कर रहे हैं। यदि दास्यसि में कामान, अगर आप मुझे कोई इच्छित वस्तु देना चाहते हैं, यदि मेरी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, तो नीचे क्या लिखा है? कामानाम, मेरे हृदय में भोग की इच्छा उत्पन्न ही ना हो। अब देख रहे हैं कि पहली लाइन में पॉजिटिव सेंस में है, दूसरी लाइन में नेगेटिव सेंस में, एक ही शब्द, ध्यान दिया आपने? यदि आप चाहते हैं मेरी इच्छा पूर्ण करना, तो जो भोग इच्छा है वह कभी मेरे हृदय में उदित ही ना हो। आप देख रहे हैं थोड़ा सा शब्दों को कैसे उपयोग किया जा रहा है, बहुत अच्छा है। प्रहलाद महाराज हैं, भवतस्तु वृणे वरम, ये सबसे अच्छा वरदान है जो मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि भगवान से किस प्रकार वरदान के लिए प्रार्थना की जाए। तो वरदान तो चाहिए, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि कामान, पहले वाले शब्द का कामान करता है कि मुझे इच्छा है कुछ आपसे मांगने की। तो क्या इच्छा है? हा धनम, हा जनम, नहीं हा मेरे वाले में हा लिखा नहीं, आपके में ना लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ मतलब हाँ, ना मतलब नहीं। तो प्रार्थना ये है, यद्यपि हमारे हृदय में हर बार ना की जगह हा हो, कि हाँ हाँ धनम भी चाहिए, जन्म भी चाहिए, सुंदरी भी चाहिए, कविता भी चाहिए, लेकिन फिर भी बोलना क्या है? ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतु की त्वयि। ना धनम स्पष्ट है, धन नहीं चाहिए। धन तो बहुत हृदय में बहुत इच्छा होती है जीव की कि धन तो होना ही चाहिए, और मानो इसने धन का त्याग कर दिया। सुंदरी भी चाहिए, सुंदरी होता है, लेकिन यह दोनों भी त्याग कर दिए। लेकिन जन की आसक्ति बहुत अद्भुत है। जन समझ रहे हैं, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये बहुत सूक्ष्म होता है। अर्थ है लोगों को कंट्रोल करने का सामर्थ्य। इसके लिए लोग बहुत बहुत बलिदान दे देंगे, धन का भी और ग्रॉस इंद्रिय सुंदरी इत्यादि का भी दे देंगे, त्याग कर देंगे, लेकिन लोगों को जीवन में उनको कंट्रोल करने की भावना ये बहुत सुख देती है। कई बार लोग बोलते हैं वो तो हमारी बात पे मरने तक ले तैयार है। आपकी बात पे मरेंगे ही भगवान की बात सुनेंगे तब तो अमर होंगे कि नहीं? आप जैसे लोगों की बात सुनेंगे तो मरेंगे ही, है कि नहीं? सुना नहीं आपने से? बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि हमारी बात तो मरने तक के लिए तैयार है। मैं, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं सुना है, तो गीता तो पढ़े हैं ना? मदर्थे त्यक्त जीविता, याद आ रहा है श्लोक प्रथम अध्याय का, कि मेरे अर्थ के लिए मरने तक के लिए तैयार है। आचार्यगण बोलते हैं कि वो मरेंगे ही। दुर्योधन के मुख से लक्ष्मी जी बोल रही है कि मेरे लिए काम कर रहे हैं, मदर्थे तो मरेंगे ही पहले से बोलवा दे रही कि मरना ही वाले हैं। मदर्थे त्यक्त जीविता। तो देखिए धृतराष्ट्र का दुर्योधन का ये अहंकार नहीं तुष्ट हो रहा था कि मैं राजा हूं और देखिए इतने बड़े बड़े लोग मेरे लिए मरने के लिए तैयार हैं। तो जन की बहुत बड़ी आकांक्षा होती है। और देख सकते हैं धृतराष्ट्र और दुर्योधन की सारी स्कीमिंग तो जन के लिए ही ना, राज्य के लिए। वो भी आधा राज्य से संतुष्ट नहीं है। और आधा राज्य का मतलब क्या है? पृथ्वी का आधा राज्य। हम तो वो आधा राज्य सोचेंगे तो खाली भारत को वो सोचेंगे, या उत्तर प्रदेश सोच रहे होंगे। पूरी पृथ्वी का आधा राज्य भी, आधी पृथ्वी में भी संतुष्ट नहीं हुआ। देख रहे जन की कितनी आसक्ति होती, सम्मान की, प्रतिष्ठा की। यह भी नहीं चाहिए। और कविता, वाह, कविता मतलब बहुत पांडित्य, जैसे कि उनका था इंक्लिनेशन केशव काश्मीरी जी का। भगवान चैतन्य महाप्रभु उसको निकाल दिए कि हम जो है अब बहुत पांडित्य प्रस्तुत करेंगे, हमारे सामने कोई टिक नहीं चाहिए इस तरह से।
आपको लगता है मैं ये सब दे सकता हूँ? तो कह रहे हैं जगदीश काम है। जगदीश मतलब जगत के ईश्वर है, आप यह सब देने में समर्थ हैं। महाप्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु तो स्वयं जगदीश है, लेकिन भगवान को एड्रेस कर रहे हैं कि आप ये सब देने में समर्थ हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन ये सब मैं कुछ नहीं चाहता। अब जब मेरे पास आओ तो कुछ तो चाहिए ना। तो कह रहे हैं मम जन्मनी जन्मनीश्वर, लगता है तुम मुक्ति चाहते हो, कहते नहीं हम मुक्ति भी नहीं चाहते, हम जन्म जन्मांतर हे ईश्वर सर्व समर्थ, हम तो ये चाहते हैं कि हर जन्म में आपकी भक्ति हो। तो आप कहेंगे भाई हर जन्म में, भाई जन्म में व्यक्ति क्या करेगा, क्या मिलेगा, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। तो कहते नहीं ईश्वर, आप ईश्वर है, ऐसा समर्थ हैं, इसलिए आप मुझे वरदान दे सकते हैं कि आपकी अहेतु की भक्ति प्राप्त हो। अब आप लोग कहेंगे भाई अहेतु की भक्ति ऐसी क्या चीज़ है जिससे भाई मुक्ति से भी श्रेष्ठ मान रहे हैं, जन्म भी नहीं लेना चाहते हैं, जगत में बार बार आकर दुख भोगना चाहते हैं। तो देखिए समझ लीजिए, तो सिद्धांत भागवत का है। प्रश्न उठाया गया कि जीव को सुख कैसे प्राप्त होगा, परम श्रेय कैसे प्राप्त होगा। तो उत्तर बड़ा स्पष्ट है, सवय पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। जिसका कोई हेतु नहीं है कि भाई मुक्ति चाहिए या कुछ भोग चाहिए, कोई अभिसंधि नहीं है, फला अभिसंधि रहित, उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, ऐसी भक्ति अप्रतिहत होती है। समझ रहे हैं? अप्रतिहत मतलब कि अब किसी कारण से रुक जाएगी। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जब भक्ति में हेतु है कि मान लीजिए मैं धन के लिए भक्ति कर रहा हूँ, धन प्राप्त हो गया, तब हेतु समाप्त, भक्ति समाप्त। स्त्री के लिए कर रहा हूँ तो स्त्री मिल गई, और चलो स्त्री के संग रहेंगे भगवान, अब भगवान कहाँ जा रहे हैं, स्त्री तो मर जाएगी, भगवान तो रहेंगे ना, बाद में आएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग कृपया भगवद गीता के उस श्लोक को देखिए, चतुर्विधा भजन्ति माम जना सुकीर्तन अर्जुन। तो प्रपात कहते हैं कि जो आर्त है, अर्थार्थी है, वह भगवान के पास आता है। यदि भक्तों को संग नहीं होगा तो वह जब इच्छा पूर्ण हो जाती तो वो चला भी जाता है। यानी हेतु से भक्ति कर रहे हैं तो उस समय करेंगे, छोड़ देंगे। करते नहीं लोग इस जगत में व्रत, बहुत सारा व्रत करते हैं, पुत्र के लिए प्राप्ति के लिए व्रत किया, उसके बाद भूल गए। ये होता है। अहेतु की भक्ति है तो हर परिस्थिति में ठाकुर जी के भजन करेगा। तो इससे क्या मिलेगा? तो कह रहे हैं ये नात्मा, ये ना, इसके द्वारा आत्मा सुप्रसिद्धि, आत्मा को अत्यंत सुख प्राप्त हो। तो समझ में आ रहा है, जीवन का लक्ष्य है आत्यंतिक सुख की प्राप्ति करना। सीधी सीधी बात है। और वह आत्यंतिक सुख कैसे प्राप्त होगा? अहेतु की भक्ति के द्वारा। तो ये बड़ी स्पष्ट बात है कि भगवान से बिजनेस करने वाले व्यक्ति को भक्ति का सुख नहीं मिल सकता। वो वस्तु प्राप्त हो जाती है और आगे जाके वो शुद्ध भी होता है, लेकिन जब तक वो निष्काम नहीं होगा उसे भक्ति का सुख प्राप्त नहीं होगा। इस बात को हम फिर से भी आगे चर्चा करने वाले हैं। तो कह रहे हैं कि भक्ति के आगे सारे सुख जो है वो है नगण्य है। और इसी को महाप्रभु के शब्दों में स्वयं कह रहे हैं महाप्रभु, जारी आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ। भगवत प्रेम ऐसा पुरुषार्थ जिसके सामने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी ऐसे हो जाते हैं जैसे तृण। अब जो लोग गौशाला से आते हैं यहाँ पे, तो गौशाला में बहुत जगह तृण फैले रहते हैं। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, हमारी गौशाला में कितने तृण हैं? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और मैं नहीं समझ रहा हूं कि अब इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आप प्रसादम छोड़कर गिनने जाएंगे वहां पे। ये तो बहुत महत्वपूर्ण भागवत का प्रश्न, क्या कितने तृण हैं? कोई नहीं गिनता ना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, नहीं गिनता। और यहां गिन रहे हैं कि नहीं? ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, यहां गिन रहे हैं ना कि धन मिल जाए, जन मिल जाए, सुंदरी मिल जाए, यार पांडित इत्यादि मिल जाए, गिन रहे हैं ना, तृण को ही तो गिन रहे हैं ना। तो कह रहे हैं जारी आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ। ये भगवत प्रेम अहेतु की भक्ति किसको प्राप्त हो गई तो अब कुछ जगत की कोई वस्तु महत्व, सारी वस्तुएं महत्वहीन लगती है ही नहीं, उसमें कुछ दम ही नहीं, इसे कहना चाहिए। तो इस प्रकार की भक्ति की अभिलाषा करना चाहिए। भगवान को सस्ते में नहीं छोड़ना चाहिए कि भगवान भरत ऋषभ है। आप क्या सोच रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं प्रहलाद महाराज? बहुत बुद्धिमान है। यही बात मुचुकुंद महाराज से भगवान कृष्ण बोले थे, सेम। तुमने मेरा पहले बहुत भजन किया है, अब मैं तुम्हारे सामने हूं। भगवान खुद उनको मंगल आरती के लिए उठाए, उनके रूम में जाकर, गुफा में जाकर ऐसा, और वो तो ऐसा व्यवस्था करके रखी तो कोई उठाएगा तो जल जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम किसी को मंगल आरती के लिए उठाएं तो ऐसा तो कभी व्यक्ति को नहीं उठाएंगे। अगर मान लो किसी भक्त को ये वरदान प्राप्त हो कि जो उसकी नींद डिस्टर्ब करेगा वो जल के खाक हो जाएगा, तो मरने कौन जाए? लेकिन भगवान उनको उठा करके यही बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। तो क्या मांगा उन्होंने? यही मांग रहे हैं, भगवान आपकी शुद्ध भक्ति हमको प्राप्त हो।
तो बात बहुत सुंदर परम पूज्य रोमपाद महाराज कह रहे थे कि जिस दिन आपको भगवान का दर्शन हो और भगवान आपसे पूछें कि क्या चाहिए, तो यही बोलना कि शुद्ध भक्ति चाहिए। ऑब्वियसली जिस दिन भगवान दिखेंगे तो उस दिन क्या आपको भौतिक इच्छा रह जाएगी। ये एक बार नहीं, भगवान बहुत बार कर चुके हैं। हरिदास ठाकुर जी को पूछते हैं, हरिदास क्या तुमको अष्ट सिद्धि चाहिए? किसके संग नहीं करते, सबके संग तो भगवान कर ही रहे हैं। खोला बेचशीधर को बोलते हैं, क्या तुम्हें तीनों लोग का राज्य चाहिए? तो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे वही ब्राह्मण बालक चाहिए जो आकर 2 घंटा मुझसे रोज झगड़ा करता था कद्दू के ऊपर। कितना महत्वपूर्ण वरदान है ना। क्यों? ध्यान से सुनिए, जब भगवत प्रेम हृदय में होता है, बहुत ध्यान से सुनिए, तो जो कुछ भी भक्त भगवान को अर्पित करता है, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए, वो छोटी सी छोटी भेंट कृष्ण को, जब कृष्ण को उसको स्वीकार करते हैं, वो भक्त को अत्यंत सुख देता है। ये बृहद भागवतमृत में लिखा है। छोटा सा दीपक भगवान को अर्पित कर रहा है, फूल अर्पित कर रहा है, आप उसे कुछ नहीं गिन रहे हैं, लेकिन जो प्रेमी है वह कृष्ण को देता है, तो कृष्ण इस प्रकार से प्रतिदान करते हैं, जो आनंद है जीव का वो मिलता है, वो उसके आगे मुक्ति भी कुछ नहीं है। श्लोक यहाँ नहीं रखा हूँ, प्रहलाद महाराज की ही उक्ति है कि भगवान जब से मैं आपकी भक्ति का सुख का अनुभव कर रहा हूँ, वो कैसा सुख है? आनंद के सागर का सुख है। तो भक्ति का सुख तो कैसा है? जैसे इस ग्लास में रखा हुआ पानी, तो उतना सा सुख है, उसके पीछे कौन जाएगा बताइए? तो आप समझ रहे होंगे कि प्रभुपाद यहाँ पे क्यों कोट कर रहे हैं कि क्यों अहेतु की भक्ति की कामना कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान देनी होगी कि प्रहलाद महाराज भी अहेतु की भक्ति की बात कर रहे हैं। कामानाम हृदय असंरूहम, मेरे हृदय में काम की इच्छा भी जागृत ना हो, अंकुर भी ना जागृत हो। तो अहेतु की भक्ति ही कर रहे हैं, क्योंकि सेवा तो कर रहे हैं और इधर 0 इच्छा है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोग भी शून्यवादी हैं। कौन से शून्यवादी? अन्याभिलाषिता शून्यम। और अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि इसकी ये अहेतु की होने की जरूरत क्या, तो समझिए अभी प्रसाद होगा। गौर भगवान प्रभु जिस पहले पूछना किसको समझ में नहीं आया कि अन्नाभिलाषिता शून्यम होना चाहिए, जो कहे हमको नहीं समझ में आया, अगर पता नहीं फीट है कि नहीं है, मान लीजिए खिचड़ी है कि नहीं, खिचड़ी में थोड़ा बालू मिला के दे देना उसको, तब समझ में आएगा। और घी डाल दीजिएगा ऊपर से, घी है, पकौड़ा सब कुछ मिला, लेकिन जब खा रहे हैं तो कर 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 आता है। कभी हुआ है कि नहीं? हो जाता है। कभी दाल चावल में हो जाता है ऐसा। हमारे तो सब साफ रखते हैं, लेकिन ऐसा हो जाता है। तो बहुत बड़ा अजीब सी स्थिति होती है, वस्तु बड़ी अस्वादनीय है लेकिन कुछ किरकिरापन है। समझ में आया? और कृपया इसी श्लोक के प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आप देखिएगा। प्रभुपाद कहते हैं जब तक ये भौतिक इच्छा रहती है, वो व्यक्ति को भक्ति का सुख जो है ठीक से मिलता नहीं है। तब कहेंगे क्या करना है? भक्ति ही करनी है, और भक्ति के द्वारा ही सारी ये कचरा हृदय से जाने वाला है। इसको भी हम क्लियर करेंगे अभी। तो अनुवाद पढ़ते हैं। हे प्रभु, न तो मैं संपत्ति चाहता हूँ, न अनेक अनुयायी, न सुंदर स्त्री, क्योंकि ये सभी भौतिकतावादी इच्छाएं हैं। किंतु यदि मुझे आपसे कोई वरदान मांगना ही हो तो मेरी प्रार्थना है कि मैं चाहे जिस किसी जीवन में जन्म ग्रहण करूं, प्रत्येक दशा में मैं आपकी दिव्य भक्ति से विहीन न हूं। ये बहुत सुंदर बात है, विचार कीजिए। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं जो हर व्यक्ति के जन्म का व्यवस्था करते हैं। डेप्थ देख रहे हैं इस प्रार्थना की? हे कृष्ण, हे ईश्वर, आप समझने का प्रयास कीजिए। ईश्वर का मतलब होता है सर्वथा सर्व समर्थ, हर तरह से हर परिस्थिति में वो समर्थ है कुछ भी करने के। ये ईश्वर का अर्थ होता है, स्टैंडर्ड अर्थ है। तो अब आप किसी को बोल सकते हैं कि हमारा अगला जन्म यहाँ हो जाए, वहाँ हो जाए। कोई ऐसा है व्यक्ति समर्थ? अरे हम खुद ही अपने जन्म को नहीं जानते, दूसरे को क्या कराएंगे? कुछ कठिन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप जानते हो 5वें स्कंद में लिखा है देवता भी प्रार्थना करते हैं कि भारत भूमि में जन्म मिले और हम भक्ति कर सके, यानी कि उनके भी कंट्रोल में नहीं कि वो कहाँ जन्म लेंगे। डज इट मेक सेंस? तो भगवान के कंट्रोल में क्या है? कर्मणा दैव नेत्रेणा। तो भगवान की अध्यक्षता में व्यक्ति जन्म प्राप्त कर रहा है, तो इसलिए उनको विश्वास है कि भगवान ऐसा कर सकते हैं कि हमको बारंबार भक्ति करने का ही मौका दें। एक दूसरा एंगल समझिए, हमको भक्ति डेवलप करने में इंटरेस्ट है। हमको भक्ति चाहिए, हमको मुक्ति नहीं चाहिए। जब मुक्ति ही नहीं चाहिए तो नीचे वाले तो और छोड़ दीजिए। जब 10 रुपये नहीं चाहिए तो 2 रुपये चाहिए क्या? मेक सेंस? लेकिन कुछ चाह रहे हैं और वो वस्तु अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। क्या वस्तु है बताइए? अहेतु की भक्ति। भक्ति ही नहीं, अहेतु की भक्ति।
ध्यान देना होगा कि इस अहेतु की भक्ति से न सिर्फ भक्त को सुख मिलता है, कृष्ण को भी सुख मिलता है। थोड़ा इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। हम सभी लोग माताओं से जन्म लिए, ऐसे पेड़ से तो नहीं प्रकट हुए हैं। माता के द्वारा हाथ से बनाया गया प्रेम से बना हुआ प्रसाद और होटल में गए हुए खाने में अंतर नहीं होता है। आप जान रहे हैं कि होटल वाला कितना ही अच्छा बना ले, लेकिन वो आपसे प्रेम नहीं कर रहा है। कहेगा सर कुछ और लेंगे क्या, तो दिख रहा है कि इसकी जेब से कुछ और निकलवाना है। गलत तो नहीं कह रहे हैं, है कि नहीं? प्रेम से तो सेवा नहीं कर रहे हैं ना। तो जो सेव्य है वह भी इंटेंशन के द्वारा अधिक सुख प्राप्त करता है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जब यहां देख रहे हैं तो भगवान पे तो और घटित होगा, इज वेरी सेंसिटिव। तो जितना प्रेम हमारे हृदय में होगा उतना और अधिक कृष्ण को भी सुख मिलता है। जितना कृष्ण को सुख मिलेगा उसका अनंत गुना वह भक्त को देते हैं, यद्यपि भक्त नहीं चाहता। ये भी अद्भुत बात है। तो बातें आप समझ रहे होंगे इसकी। भक्तगण उन मायावादियों की तुलना में सदैव लाभप्रद स्थिति में रहते हैं जो प्रत्येक वस्तु को निराकार या शून्य बना देना चाहते हैं। कोई भी मनुष्य शून्यवादी नहीं रह सकता है, उसके पास कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। अतएव भक्त सदैव कुछ न कुछ रखना चाहता है। और इसका अत्यंत सुंदर वर्णन प्रहलाद महाराज इस प्रकार करते हैं, यदि मुझे आपसे कोई वरदान लेना ही है तो मेरी प्रार्थना है कि मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा न रह जाए। भगवान की सेवा करने की इच्छा लेश मात्र भी भौतिक नहीं है। थोड़ी बात समझिए। श्रील प्रभुपाद अन्यत्र एक अपने तात्पर्य में कहते हैं कि कुछ रखे बिना आप निष्किंचन नहीं हो सकते। कैच किया आप लोगों ने इस बात को? निष्किंचन मतलब जिसके पास कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कुछ रखे बिना आप निष्किंचन नहीं हो सकते। और वो कुछ क्या है? कृष्ण। निष्किंचन का अर्थ है जिसके पास कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है। बहुत सुंदर बात श्रील प्रभुपाद कर, यही बात प्रभुपाद यहां बोल रहे हैं कि नहीं? ऐसा नहीं है कि हम कोई इच्छा न रखें। निष्किंचन अर्थात उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है। लेकिन भौतिक इच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि अत्यंत उत्कृष्ट कृष्ण की सेवा की, कृष्ण की सेवा, शुद्ध सेवा की इच्छा है। इसी को हमारे श्रीमान गौरांग प्रभु उस दिन बता रहे थे ना कि भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमको शुद्ध इंटेंशन को क्या बोलेंगे? उद्देश्य, आशय, इरादा हिंदी नहीं है। इरादा ने तो कथा का बुरादा बना दिया। इरादा नहीं भाव दीजिए। मतलब इसको समझ, सभी लोग भक्त समझते हैं। मान लो आप कीर्तन लीड कर रहे हैं, क्या नहीं हृदय में इच्छा होती कि भाई कम से कम लोग देखें तो सही, हमारे एक तरफ तो एक बार तो देखें कि कौन कीर्तन लीड कर रहा है। मान लो कोई अच्छा गा रहा हो, उसको लगता है कोई तो बोले कि अच्छा गाया, या कीर्तन समाप्त हो जाएगा तो उसको लगता है, मान लो किसी ने उधर देखा उसकी तरफ, लगता है अरे ये बोलने ही वाला है कि आपका कीर्तन बहुत अच्छा है। हुआ। या आप केवल कीर्तन वालों की हम मजाक नहीं बना रहे, हम लोग भी कीर्तन लीड करते हैं, लेकिन खाना अच्छा बना तो पूछते नहीं नमक ठीक है ना, नमक कैसा है उसमें, तो केवल नमक ही डाले हैं। सबकी इच्छा अच्छी बात है, होना भी चाहिए भाई। भक्त लोग को सेवा अच्छी से करें तो गुणगान करना चाहिए, हमें अपनी तरफ से करना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि केवल कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा बहुत मुश्किल है। इज इट नॉट? परम पूज्य भूरिजन प्रभु इस बात को बोल रहे थे, टू सर्व कृष्णा ओनली टू प्लीज हिम, वी वांट समथिंग इन रिटर्न। और ये कोई मतलब असंभव बात नहीं है। जो छोटा बच्चा होता है, माँ उसकी सेवा करती तो अब ये नहीं सोचती कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, मेरा पालन करेगा, ये तो नहीं होता है। प्रभुपाद कई बार उदाहरण दे रहे हैं। इच्छाएं, माँ सेवा करती, एकदम निस्वार्थ भाव से सेवा करती है और उससे उसको सुख भी मिलता है। तो समझ रहे हैं मेरी बात? जितना निस्वार्थता हमारी भक्ति में रहेगी उतना ही अधिक सुखी होंगे भक्ति में। ये सूत्र है। परम पूज्य जननिवास प्रभु ने मुझे सूत्र बताया था। हमने पूछे थे कि भगवान का नाम में रुचि कैसे हो, लेकिन आप लोगों की रुचि तो उसमें है नहीं सुनने में, तो उसको हम छोड़ देते हैं। आगे बढ़ जाए, सुनना चाहते हैं? कोई हाँ भी नहीं? हाँ ठीक है। तो उन्हें 3 सूत्र बताए, लेकिन आप कहेंगे जननिवास प्रभु अधिकारी कैसे हो गए इसके बारे में बोलने के लिए? भाई आप तो जानते हैं शुद्ध भक्त हैं, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन परम पूज्य राधानाथ महाराज उनके बोले, ही हैज़ टेस्ट फॉर चैंटिंग। तो हमें गुरु महाराज की बात है पूर्ण विश्वास है। गुरु मुखा पद्मा वाक्य चित्ते कोरिया क्या। तो हमें जननिवास प्रभु सामने थे, यहीं पे वृंदावन में पूछा कि भगवान के नाम में रुचि क्या केवल ज्यादा जप करने से होती है? कहते नहीं। ये क्या है? तो कह रहे 3 सूत्र बताए।
तो 3 सूत्र क्या है, सुनिए। एक, ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास कीजिए, ये समझते हो कि भगवान हैं और आदर पूर्वक से कहा जाता है। दूसरा, ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, इसीलिए ध्यान पूर्वक करने की ज़रूरत है। और तीसरा, उनसे कुछ भौतिक ना मांगे, क्योंकि नाम आपकी इच्छा पूर्ण कर देगा। कर देगा नहीं, करता ही है। बिजनेस नहीं करें भगवान के नाम से। हम उपस्थित हुए हैं जब भी हम जप कर रहे हैं, भगवान को जो नाम रूप में प्रकट हुए उनको सुखी करने के लिए, तत्सुख सुखित्वम, तब हम सुखी हो पाएंगे। अब इसका अर्थ ये नहीं कि जिसकी इच्छा है वह भगवान का नाम जप नहीं कर सकता है। बहुपुत्रवती भवेत, नरसिंह पाठ करेंगे तो पुत्र हो जाएंगे ही हो जाएंगे, वो तो जिनकी इच्छा है उनको भी इंक्लूड करने के लिए रखा गया है। जिसकी इच्छा है तो इच्छा के संग ही भजन करेगा, वो तो कोई बात नहीं। लेकिन सिद्धांत ये है कि अगर भक्ति का सुख प्राप्त करना चाहता है तो निष्काम भाव से करना चाहिए। तो अब आप एक और बात पे प्रश्न करेंगे, प्रभु जी मान लो भाव है हृदय में, अंकुर है हमारे हृदय में, काम का अंकुर है, तब विवेक का उपयोग कीजिए। थोड़ा समझिए इस बात को। एक भक्त हैं, महाराज जी बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज जी बता रहे थे एक संत के बारे में। तो संत कह रहे थे बड़ा रुचिकर रूप से कि देखो भाई, ऐसा नहीं है कि मुझे भौतिक भोग बुरे लगते हैं, लेकिन मैं उनको इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आगे बहुत अच्छी वस्तु प्राप्त हो। कुछ समझ में आया? यानी विवेक का उपयोग। समझे इस तरह से, जैसे कुछ संत भक्त ऐसे हो सकते हैं जिन्हें एकादशी में खाने की याद भी ना आए, ठीक, लेकिन हम लोग याद करते हैं खाने को। ऐसा नहीं कह सकते कि एकादशी में खाने की याद नहीं आती है, शायद हो सकता है अधिक आती है। उस दिन 4 बजे से अलार्म बजने लगता है कि आज तो एकादशी है। लेकिन विवेक का उपयोग करके कि नहीं, अन्न खाना बहुत घोर पाप है, व्यक्ति उससे दूर रहता है, तब तो महान फल प्राप्त होता है कि नहीं? आप सभी लोग जो मंगल आरती जानते हैं, अब मैं बहुत उत्कृष्ट डिवोटी हूँ तो हम नहीं जानते, लेकिन मुझे तो सोना अच्छा लगता है सुबह। आप लोगों को भी शायद पता नहीं, हैंड रेस करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा ही लगता होगा। सुबह की 4 बजे की नींद, 3:30 की नींद किसको खराब लगती है? श्रेष्ठ भक्त भी हो सकते हैं यहाँ पे। आज भी हम पूरा ताकत लगा के उठे, मतलब ताकत लगानी, उसके बाद अच्छा लगता है मंगल आरती में जाते हैं, वो सब अलग बात है। लेकिन पता है कि भाई जो भगवान के विग्रह को एक बार भी जबरदस्ती मन में लेके आता है तो उसे भागवत गति प्राप्त होती है। तो मंगल आरती में कम से कम 2, 4, 5 सेकंड के लिए भी खड़े हो जाएंगे तो अपना स्थान पक्का हो रहा है भगवत धाम में। तो कुछ विवेक का उपयोग भी तो कर रहे हैं ना हम लोग। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि यद्यपि हम लोग कुछ भोग इच्छा से युक्त हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि हम निष्काम भावना से भजन नहीं कर सकते। जैसे कीर्तन लीड कर रहा है कोई, अब उसके हृदय में इच्छा हो सकती है कि अब मतलब कुछ व्यूज़ तो मिलें, लेकिन वह जब वह कॉन्शियसली भगवान का भजन इसलिए कर रहा है, कीर्तन लीड कर रहा है, करेगा कि भगवान आप उससे प्रसन्न हो। डज दैट मेक सेंस? विवेक का उपयोग कैसे करना है? यद्यपि इच्छाएं हो सकती है, लेकिन उन इच्छाओं को बढ़ाने के लिए भजन नहीं कर रहा है। वो देख रहा है कि इच्छा है, लेकिन उधर उसको नरिश, उसको पुष्ट नहीं कर रहा है। भगवान का भजन इसलिए कर रहा है ताकि उसको वो अंततो गत्वा शुद्ध हो जाए। डज दैट मेक सेंस? मैं क्या कह रहा हूँ भाई? कुछ लोगों का कोई है ही नहीं इच्छा, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आप समझ लीजिए, इसको समझिए। आप जानते हैं प्रसिद्ध घटना, यहीं पे ब्रज के एक संत हुए, इनका नाम था हरिदास जी, और वह तानसेन के गुरु थे। तानसेन से अकबर जी ने पूछा कि तुम्हारे जैसा कौन और गा सकता है, क्या तुमसे भी कोई अच्छा गा सकता है? तो कहते हैं हम तो कुछ भी नहीं, हमारे गुरुजी का आप सुनिए। तो कहते हैं गुरुजी को बुलाओ। तो कहते हैं गुरुजी आपके लिए नहीं गाते हैं, यहाँ कभी नहीं आने वाले, आपको सादा ड्रेस पहन के जाना पड़ेगा। सब लोग उस कथा को जानते हैं, लेकिन बड़ी अच्छी कथा है। तो गए, तो वहाँ पे फिर दोनों सामान्य ड्रेस पहन के गए, और उसके बाद क्या मैं सूरदास बोल गया? नहीं, तानसेन जी कहे कि ये राग हमको ठीक से समझ नहीं आ रहा, कोई भी राग होगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा गाओ। तो जानबूझकर तानसेन जी गलत गाए। हाँ, समझ नहीं आ रहा है, और ये नहीं बताया अकबर जी बगल में है। तो सूरदास, क्षमा कीजिएगा, हरिदास जी कहे कि मेरी वीणा जो भी लेके आओ। तो जब वीणा पे बजाने लगे तो वह तो भगवान की प्रेम के, मतलब भगवान से प्रेम से वशीभूत होकर गाते थे, या भगवान को सुखी करने के लिए गाते थे? केवल भगवान को सुखी करने के लिए गाते थे, ये कहना चाहता हूँ। तो वो सुनकर अकबर जो है मूर्छित हो गए, कहे ये क्या गाए? तो वो कह रहे थे कि ये आप जैसे सम्राट के लिए नहीं, जो सम्राटों के सम्राट कृष्ण हैं उनके लिए गाते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? दैट नेचुरल फीलिंग कि कृष्ण के लिए कर रहे हैं और किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद जो बात को बोलते हैं, कीर्तन भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, पब्लिक को नहीं। तो जहाँ आप जो भी भक्त इस प्रकार से कर रहा है, चाहे वो कथा बोल रहा हो, चाहे वो कीर्तन कर रहा हो, या कोई भी सेवा कर रहा है, वह देखता है अपने हृदय में ये इस प्रकार का तृण
इस प्रकार का कंकड़ की मेरे हृदय में अभी भी ये कुछ इच्छाएं हैं। तो प्रहलाद महाराज हम लोग को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हुए कहते हैं कि नहीं, वो कर्ण भी भगवान न रहे। और अभी भी आप नहीं समझ रहे हो, समझ तो रहे हैं, लेकिन मैं दूसरा उदाहरण दूंगा कि प्रभु वो जो गुंडीचा मार्जन वाली लीला है महाप्रभु की, उसमें क्या बोल रहे हैं, पहले महाप्रभु ने मंदिर की सफाई करी, मोटे मोटे कंकड़ निकाल दिए, तो वह ग्रॉस अनर्थ थे। और दूसरा था उसके बाद फिर सफाई करवाई, जो पतली पतली धूल थी, वह महीन महीन धूल थी, वह भी निकाल दी। तो सूक्ष्म इच्छाएं, जो भौतिक इच्छाएं, वह भी साफ हो जाए। तो प्रभुपाद वहाँ समझाते हैं, सब जानते हैं कि मंदिर जब धुल वुल के साफ हो जाता तो एकदम उसका पत्थर एकदम ठंडा हो जाता है। स्पेशली अभी तो ठंडा नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन गर्मी में ठंडा पत्थर बहुत अच्छा लगता है। यस, तो कह रहे उसी प्रकार से जब भक्त के हृदय से सारी गंदगी साफ हो जाती है तो उसका हृदय एकदम कूल हो जाता है। ही बिकम्स अ कूल डिवोटी। और ये हमारा अनुभव है। हमारे आश्रम में हम एक भक्त को जानते हैं, इनका नाम है, हमारे क्या नाम है उनका, वासुदेव चैतन्य प्रभु, हमारा ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थी है, नो मटीरियल डिजायर, इज ऑलवेज हैप्पी। 100 माला कर लेते हैं माला जाप करते रहते हैं, ना उनको कोई ना पद की इच्छा, ना कोई भाई उनको कहे कि कोई प्रवचन करने के सीट पे बिठाओ, कुछ नहीं। और हमेशा भक्तों की सेवा के लिए तत्पर। आज तक का रिकॉर्ड है, किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ। इट्स वेरी अमेजिंग इंस्पिरेशन। कोई झगड़ा नहीं, जब पता नहीं 4-5 साल हो गए, कोई झगड़ा नहीं। और कभी 12 बजे भी उठाएंगे तो वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, भक्तों की सेवा करने की भावना। और मेरे पिताजी की उम्र के उससे बड़े ही होंगे, इतना भावना उनकी नम्र है। हमेशा प्रणाम, मतलब भक्तों को प्रणाम भी करेंगे, या बहुत अद्भुत था। ऐसे सनक सनातन प्रभु बता रहे थे कि वो समाधि का एरिया है ना, वहाँ से वो जा रहे थे, तो प्रभु जी भी जा रहे थे, तो देखा प्रभु जी वहाँ पे प्रणाम कर रहे वैष्णवों को, एकदम आंसू से रो रहे हैं। कोई देख नहीं रहा है, कोई वीडियो नहीं बन रहा है कि भाई देखा जाए कि प्रभु जी रो रहे हैं ना, ऐसे कैसे करके। एक बार मैं उनके रूम में गया तो देखा वो जापा कर रहे हैं और पूरा आंसुओं से रो रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं किसी। और जैसे मेरे को देखा तो तुरंत सहमत हो गए अंदर से। सो इसी हम लोग को लगेगा कि कोई शुद्ध भक्त कैसे हो सकता है। हम तो, हमारे लिए तो बहुत प्रेरणा है, मतलब कितने अच्छे भक्त हो आप सब लोग जानते हैं। हमारे सामने जो भक्त कितना, कभी कोई आप लोग नाम भी जानते नहीं होंगे ऐसा कोई भक्त यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं। व्हाट अ वंडरफुल वैष्णव, बहुत अच्छे भक्त हैं। हम तो एक उदाहरण अपने आश्रम का देख रहे हैं, बाकी तो बहुत सारे भक्त हैं जिनको हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से प्रगति कर रहे हैं। तो मतलब मैं खाली कहना चाहता हूँ, हृदय ठंडा हो गया है। ठंडा समझ रहे हैं अच्छा, एक और बात बोलना चाहूँगा इसी संबंध में। प्रथम स्कंद 2 अध्याय का श्लोक है, भिद्यते हृदय ग्रंथि ना ये वाला नहीं, तदा रजस्तमो भावा काम लोभ दयश्चेत चेतेर एतेर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। तो हीटिंग एलिमेंट क्या है हृदय के? रजोगुण तमोगुण। तदा रजस्तमो भावा, कृष्ण कथा श्रवण करने से रजोगुण और तमोगुण का भाव समाप्त हो गया। ये आप लोगों को जो अच्छा लग रहा है, ये ऐसे ही नहीं अच्छा लग रहा है। आपने देखा होगा बहुत बार नए लोग आते हैं, बेचारे 10 मिनट भी सहन नहीं कर पाते कथा को, है कि नहीं? इतनी हीट हो जाती है बॉडी में, उसको ठंडा करने के लिए कुछ प्रज्वल करना है बाहर। अब 10 मिनट नहीं हम तो देखते हैं ना, कोई प्रवचन कर रहा हो, अच्छा कर रहा हो, बुरा कर रहा हो, बुरा मतलब अच्छा कर रहा हो या ठीक से ना भी बोल रहा हो, बाहर से लोग 10 मिनट में वो उबल जाते हैं, कैसे हो रहा है। और भक्त लोग रोज लालसा से कथा सुन रहे हैं, तो क्या हो रहा है? कथा के प्रभाव से ही जो चित्त में सत्वगुण की वृद्धि हुई है, चित्त में जो रजोगुण तमोगुण की जो हीटिंग है वो कम हुई है, उससे वह सुख का अनुभव करते हैं। तो इसमें लिखा है तदा रजस्तमो भावा कामलोभा दयश्चये। उसका प्रमाण क्या है? काम और लोभ समाप्त हो रहे हैं, जैसे यहाँ सुन रहे हैं। और चेतेर एतेर अनाविद्धम, जो चित्त है वह इनसे अनाविद्ध हो गया। अब अनाविद्ध का अर्थ क्या है? भेदना समझते हैं? भेदना, किसी भाले से या किसी नुकीली वस्तु से भेदा जाता है। तो ये रजोगुण रजोगुण और तमोगुण 2 बाण की तरह हैं। तो जब ऐसे मान लीजिए, आचार्यगण बताते हैं कि मानो किसी के हृदय में बाण धसे हों, तो बोलेगा महाप्रसादे गोविंदे, उतनी प्रसन्नता से तो नहीं बोल पाएगा। तो कह रहे हैं जब तक ये रजोगुण तमोगुण का बाण हृदय में लगे रहते हैं, भक्ति करता तो है लेकिन भक्ति में सुख नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति नहीं करे, भक्ति करता रहे, और भक्ति के प्रभाव से, कृष्ण कथा के प्रभाव से ये रजोगुण तमोगुण बाहर निकल जाएगा, शुद्ध सत्व में स्थित होगा, तो स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। आप लिंक कर पा रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ? कामानाम हृदय संरोम, तभी भक्त एकदम हृदय ठंडा हो जाएगा और वह खुशी से भगवान का भजन कर पाएगा। क्या नहीं देख रहे कि जब जब करते हैं, अरे 1 घंटा हो गया, इतना घड़ी हम दिन में कभी नहीं देखते ना जितना जप के समय देखते हैं भगवान काल के रूप में तभी याद आते हैं ना। कभी कभी तो हम देखते हैं कि भक्त लोग 5:30 जैसे माला हाथ माला में डाला तभी से देखना शुरू कर देते, 5:30, 5:45, 6, 6, 6:15 है कि नहीं?
और हमारे यहाँ मंदिर में तो मंदिर भी जो घड़ी है वह भी भगवान के ऑल्टर के ऊपर ही रखी हुई है। भगवान का दर्शन घड़ी के रूप में करते हैं। कालोस्मी लोग क्षयकृत प्रवृद्धो, काल के रूप में भगवान है। तब ये सब कठिनाई क्यों है बताइए? रजोगुण, तमोगुण, या तो सोता रहेगा और नहीं तो ये करना है वो करना है, वो उद्विग्न हो जाएगा। तो भक्ति करते करते धीरे धीरे जब सत्वगुण बढ़ता है तब लगता है अब सुबह कब होगी, हम बैठ के जप करेंगे। मेक सेंस? तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर भोग इच्छा नहीं रहेगी, वासना नहीं रहेगी, तो मन भगवान के अलावा कहीं जाएगा नहीं। तो ये सब बातें हैं, इसको हम समझना चाहिए, इसलिए काम हृदय से जाना चाहिए। थोड़ा सा हम बाल प्रबोधनी से भी लेंगे, इन्हें कुछ अच्छी बातें बोली हैं। लिंक बता रहे हैं, ये श्लोक प्रहलाद महाराज क्यों बोल रहे हैं? यदि भगवान कहें कि मेरे संतोष के लिए, ये श्रीधर स्वामी से ही डिराइव करते हैं टीका, ये श्रीधर स्वामी जी की बात है। यदि भगवान कहें कि मेरे संतोष के लिए आप वर मांगिए, तो इस पर यह श्लोक कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज मुझे नहीं चाहिए कुछ, तो कह देंगे मैं परम दयालु हूँ। भाई मेरी परम दयालुता कैसे सिद्ध रहेगी? आप कुछ मांगो ही नहीं तो कहेंगे जब ये अपने ही भक्त को नहीं देते तो वो दूसरे को क्या देंगे? अरे अपने ही बेटे को नहीं खिला रहा है तो परिवार में क्या फीस्ट, बाहर के लोगों को क्या फीस्ट खिलाएगा? तो कहीं ऐसा ना अब बदनामी हो जाए भगवान की कि अपने भक्त को ही नहीं दे रहे, बस उसके पिता का मर्डर किया और चले गए है कि नहीं, कुछ दिए नहीं उसको, तो फिर हम तो बदनामी होगी ना। तो कह रहे हैं परम दयालु हूँ, देने में वरद ऋषभ आप बोल ही रहे हो तो कुछ तो मांगिए। इस पे वह श्लोक कह रहे थे, हे वरद ऋषभ अर्थात वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ, यदि आप मेरा इष्ट वस्तु देना चाहते हैं तो आपके अतिरिक्त, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा शब्द है यहाँ पे, आपके अतिरिक्त मेरे हृदय में काम का अंकुर भी न जगे। आपके अतिरिक्त मतलब भगवान की प्राप्ति, भगवान के चरणों की भक्ति करने के अलावा और कोई इच्छा ना हो। ये थोड़ा सा कर रहे हैं, यही प्रभुपाद भी समझा रहे थे। अर्थात काम वासना की अनुत्पत्ति रूपी वर मुझे दीजिए। ये हिंदी समझ पा रहे हैं? उत्पत्ति मतलब उत्पन्न हो रहा, अनुत्पत्ति मतलब उत्पत्ति ही नहीं हो, प्रकट नहीं हो। अब तू शब्द की व्याख्या सुनिए। तू शब्द से यह सूचित कर रहे हैं कि इस वर को मांगने में भी आपकी आज्ञा का परिपालन करना ही मेरा उद्देश्य है। आप बोल रहे हैं कि वर मांगो इसलिए मांग रहा हूं। समझ में आ रहा है? ये तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो हम ऐसा समझ में आ रहा है? तू, हाँ, अन्यथा काम वासना का अनुदय तो यानी तू आपके भजन से स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। देखिए कितना सुंदर अर्थ ले रहे हैं, समझ में आ रहा है? आप बोल रहे हो इसलिए मैं मांग रहा हूं, नहीं तो अब हरे कृष्ण मंत्र जपने से, भक्ति करने से तो काम वासना अपने आप ही समाप्त हो जाती है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान से हम आशीर्वाद नहीं मांगे, वो बात है। आप जानते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र करने से काम वासना सब समाप्त हो जाती है। कोई हाँ भी नहीं बोल रहा है। क्या 4 नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? ऐसा लग रहा है, एकदम ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे नहीं, क्या बोल रहे हैं, ये तो कुछ होता ही नहीं हमारे साथ। ऐसा तो ना होता है। अरे भाई यहाँ बैठे हैं तो इस समय कोई आप टीवी का सीरियल भी देख सकते थे ना, DTH तो वृंदावन में भी अवेलेबल है, वो छोड़ करके आप भागवतम पढ़ रहे हैं कि नहीं, या सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ भाई, वो दरवाजे में कितना पैसे मिल रहा है क्लास में आने का? आज का रेट क्या है? 500 रुपये है, कुछ भी नहीं। अच्छा, जानने के बाद मिलेगा कुछ, तब काय के लिए बैठे? अगर भगवान से कोई प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं, तो बैठेंगे क्यों बताइए? और मेरे चार्जेस तो जानते हैं भागवतम के, धर्माता प्रभु मुझे 5000 रुपये देते हैं कभी। नहीं सच नहीं बोल रहा, मजाक बोल रहा हूँ, मजाक करना कुछ नहीं। 2 टाइम प्रसाद मिल जाता है, उसी में खुश वक्त है कि नहीं? एक बात जरूर से कहना चाहता हूँ, व्हेन यू टेक अप अ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू आर नॉट फोर्स, दैट इज सिम्पटम ऑफ लव। बहुत अच्छी बात गुरु महाराज की हमने सुनी। जब आप कोई दायित्व लेते हैं, जब आपका उसमें कोई फोर्स नहीं, ना आप फोर्स ना हम फोर्स हैं, तो यह भगवान के प्रति प्रीति का ही लक्षण है ना? तो ये कह रहे हैं कि तू समझ में आ गया? तू मतलब आपके भजन के द्वारा ही हृदय शुद्ध हो जाता है, फिर भी आप क्योंकि बोल रहे हो वर मांगो, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आपसे वर मांग रहा हूँ। ये अर्थ लिए थे। समय कम है, हम बस को बोल करके, ये काफ़ी बातें बोलनी थी, लेकिन हम जितने होगा बोलेंगे। आप कहेंगे कि भाई भौतिक इच्छाओं से दिक्कत क्या है? थोड़ा एक रोड हम काम की भी चलाते रहे पटरी पे। जीवन में बैलेंस होना चाहिए। ट्रेन कभी एक पटरी पे थोड़ी चलती है, एक तरफ काम की पटरी, दूसरी तरफ प्रेम की पटरी, क्या दिक्कत है? बढ़ते रहेंगे भगवान की तरफ। लेकिन नहीं, ये श्लोक बहुत सुंदर है रूप गोस्वामी जी का। मेरे पीछे
मेरे साथ में बोल दीजिए, समय कम है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते तावत् भक्ति सुख यात्रा कथम अभ्युदयो भवेत। आपने यहाँ भी सुना था कि काम का अंकुर न झुके, अब यहाँ शब्द है अभ्युदय। ये मध्यलीला 19.176 का श्लोक है और ये मूलतः भक्ति साम्य सिंधु से कह रहे हैं। भुक्ति मुक्ति स्पृहा, भुक्ति मतलब भोग और मुक्ति मतलब मोक्ष और स्पृहा मतलब इच्छा। ये इच्छाएं दो प्रकार की इच्छाएं, यावत जब तक। कैसी इच्छाएं? पिशाची, भूतनी की तरह है। आपको समझ में आना चाहिए, विज्ञान जब भूतनी होती है या भूत होता है वह हृदय को पकड़ता है, वहाँ आत्मा रहती है उसको पकड़ता है। ये विज्ञान में हम थोड़ा बड़ा जानते हैं इसके बारे में, तो बता रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं हृदि वर्तते, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। समझ में आ रहा है? जब तक हृदय में ये पिशाची रूपी या भुक्ति मुक्ति की इच्छा रूपी भूतनी बैठी हुई है, तावद तब तक भक्ति सुखस्य अत्र, तब तक उसे भक्ति का सुख कथम अभ्युदय भवेत, कैसे मिलेगा? अभ्युदय मतलब उठेगा कहाँ, वो प्रकटी कैसे हो सकता है? अब समझ में आया कि काम वासना क्यों डेंजरस है। बाकी जो गलत करा रही सो करा रही है, भक्ति के सुख से वंचित हो जा रहे हैं। मेन कठिनाई तो ये है। तो अब अगर हृदय में काम ही नहीं उत्पन्न हुआ तो किसका अभ्युदय होगा? बताओ जल्दी से। भक्ति का सुख का, ये बात बोल रहे हैं। तो ये पटरी जो है ना, इसमें दिक्कत ये है कि जो काम की पटरी है वो वेस्ट में जाती है और प्रेम की पटरी है वो ईस्ट में जाती है और भगवान ईस्ट में बैठे हैं, तो दोनों पटरियाँ साथ में नहीं चल सकती। यह बात बोल रहे हैं। एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। ठीक समझ में आ गया? ये दिक्कत है। अब काम वासना और हरिनाम का क्या लिंक है मैं थोड़ा सा बोल दूंगा। मेरे संग जो गा सकते हैं वो गाइए। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी का कृत भजन है, हमारा आखिरी मिनट है, इसमें हम गा लेते हैं। कृष्ण नाम धोरे को तो बल विषय वासना नले मोरा चित सदा ज्वले रवि तप्त मरुभूमि सम कर्णरंध्र पथ दिया हृदय माझे प्रवेशिया वरिशोय सुधानुपम वरिशोय सुधानुपम। कृष्ण के नाम में कितना बल है। क्यों भाई? कह रहे हैं विषय वासना अनले, विषय रूपी वासना की आग, अनल मतलब आग, मोर चित्त सदा ज्वले, मेरे चित्त में लगातार भड़की रहती है, कभी उसका फ्यूल समाप्ति ही नहीं होता है। तो कैसा हो गया आपका हृदय? तो कह रहे हैं रवि तप्त मरुभूमि समय, ऊपर से रवि अर्थात सूर्य और तप्त हो रही, जो बालू होती है वह तो वैसे भी हीट हो जाती है, ऐसा मेरा हृदय है। मरुभूमि समय हो गया, सूखा पानी नहीं है इसमें। तो कह रहे हैं तो हरि नाम क्या कर रहा था? कह रहे हैं कर्णरंध्र पथ दिया, कानों के पथ से मेरे हृदय में जाता है, हृदय माझे प्रवेशिया, और हृदय में प्रवेश करके वरिशोय सुधा अनुपम, अरे बारिश नहीं करता है, सुधा का वर्षा करता है। और वह सुधा भी कैसी है? क्या स्वर्ग जैसी है? कहते नहीं, अनुपम, वैसी कोई सुधा अमृत है ही नहीं। अब बताइए कि हम लोग को कितना उत्साहित होना चाहिए सुबह नाम जप करने के लिए। अब बहुत लंबी कथा है, उसको हम नहीं कर पाएंगे, 9 बज गया है। कि भगवान के भक्त कामनाओं से कैसे मुक्त हो जाती है, आप लोग के लिए होमवर्क दे देता हूँ। क्लास तो हमने बता दी, 11/6/44 बार बोल के रुक जाएंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। तव विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम कर्ण पीयूषम आस्वाद्य तजति अन्य स्पृहाम जना। नहीं, इसको बनाए बता नहीं रह जा रहा है, बिल्कुल नहीं रह जा रहा। तव विक्रीडितम कृष्णा, कृष्ण आपकी लीला निर्णाम परम मंगलम, जीवों के लिए परम मंगलमय है। क्यों भाई, क्या मंगलमय है? तो कह रहे हैं कर्ण पीयूष आस्वाद्य, कर्ण पीयूष है, ये कानों के लिए अमृत है, इसको आस्वाद्य, इसका आस्वादन करके त्यजति अन्य स्पृहाम जना, वह सारी अन्य स्पृहा को त्यागते हैं। अन्य स्पृहा मतलब यही सब, भुक्ति मुक्ति की इच्छा छोड़ देते हैं और क्या कहते हैं? बस यही चाहिए। इस पर चक्रवर्ती बात कहते हैं कि पुत्र पत्नी और यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा को भी त्याग देते हैं, लेकिन आपकी लीला श्रवण की इच्छा को नहीं त्याग पाते। यहाँ शब्द है ना कि त्यजति अन्य स्पृहाम जना, मतलब और सारी स्प्रिया छोड़ देते हैं लेकिन आपकी कथा सुनने की इच्छा को है नहीं त्याग पाते। ये उद्धव जी कृष्ण से कह रहे हैं कि जब वह आपकी कथा को नहीं छोड़ पाते और आप कह रहे हो कि मुझे छोड़ दो, ये उद्धव जी का शब्द है।
भगवान कृष्ण की। समझ में आया विज्ञान कैसे हम काम से मुक्त हो सकते हैं? कृष्ण कथा, कृष्ण कथा, कृष्ण कथा की इच्छा जिसके हृदय में जागृत हो रही है वह काम से मुक्त हो जाएगा। एक पॉइंट ये भी है कि यद्यपि काम से हम अभिभूत हैं, फिर भी कृष्ण कथा सुनने की इच्छा जागृत हो सकती है, और है ही। अब इसको जितना सुनेंगे उतना और बढ़ेंगे। मुझे लग रहा है थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे। चलिए ये होमवर्क दे करके हम छोड़ देंगे। ओ, इसमें है ही नहीं तो बच गए आप लोग, ठीक है। वैसे श्लोक है इसमें था आगे भी कि मात्र स्पर्श श्याम हूँ, वह रह गया। 1.6.34 पढ़ लीजिएगा, वो इसमें दिख रहा है आप लोग को मेरी फाइल। एक मिनट, एक सेकंड दीजिए, मैं उसको बस ये लास्ट कोट करके, इसमें मेरा फोल्ड वो मैंने दूसरी फाइल खोलने लग रहा है। हाँ अभी दिख जाएगा, बस एक मिनट रुकिएगा। हम इसका टीका नहीं लेंगे, बस खाली एक श्लोक बता के दे दूंगा आपको। नारद जी महान वैद्य हैं, तो उनकी बात सुन लीजिएगा भाई। हाँ 1.6.34 नारद जी व्यासदेव को कह रहे हैं, मेरे संगे बोल दीजिए। एतद् हि आतुर चित्तानां मात्र स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। एतद् ही, यही निश्चित रूप से, आतुर चित्ता नाम, जिनके चित्त आतुर हो गए। काय के लिए, किस लिए आतुर हो गए? मात्र स्पर्शेच्छया, मात्रा अर्थात इंद्रियों के विषयों को स्पर्श करने की इच्छा, छूने की इच्छा, देखने की इच्छा, सूंघने की इच्छा, चखने की इच्छा, इसके कारण। और कैसी इच्छा है? मोह। ऐसा नहीं है कि कर करके संतुष्ट हो जा रहे, बारंबार इच्छा वो परेशान कर रही है। ये डायग्नोसिस दे दिया, नाड़ी परीक्षण। उसके बाद कह रहे हैं इसकी एकमात्र दवा क्या है? हरिचर्या अनुवर्णनम। भगवान श्री हरि की चर्या, हरि कथा बारंबार उसका वर्णन किया जाए, बोला जाए, श्रवण किया जाए। और ये कह रहे हैं भव सिंधु प्लवो दृष्टो। अरे मुक्ति का क्या? तो कह रहे हैं भव सिंधु, जगत को पार कराने वाली इससे अच्छी कोई नाव नहीं है। कह रहे हैं दृष्ट, मैंने देखा हुआ, ये अनुभूत योग है। मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, अब देखो नारद जी हूँ, तो उसमें कोई अब संशय करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको बोलने की इच्छा थी, लेकिन उसको समय नहीं है, हमें रुकेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।